और बच्चों की संस्कारशाला ही हमारे देश को जो भी हमारी वर्तमान चैलेंजेस हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उनसे निकालेंगे। आज हमें लगता है कि गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आज की युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए। तो धर्म पर अडिग रहें, अपने स्वधर्म पर चलें और जड़ महत्वपूर्ण जड़ है। बहुत गर्व है कि हम गुरु तेग बहादुर जी की संतानें हैं। बांग्लादेश में वही हुआ कि 30% की जनसंख्या आज 8% जनसंख्या रह गई है। ये इतना दुखदायी है जिसको रोका जाना बहुत आवश्यक है। आने वाली जनरेशन है, संभवतः मेरा मानना यह है कि उनको उतनी जानकारी है नहीं, बलिदान क्यों दिया, किस लिए दिया। सबसे पहले अपने परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाना जरूरी है। भारत में हो रहे अवैध घुसपैठियों को लेकर समाज में जन जागरूकता का महत्वपूर्ण काम करने वाली सामाजिक मंच है भारत रक्षा मंच, जो पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रम एवं गोष्ठी कर लोगों को सजग करने का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंच द्वारा सिखों के गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें कि श्री तेग बहादुर जी, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, यह विश्व इतिहास में धर्म और मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले गुरुओं में तेग बहादुर जी साहब का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री तेग बहादुर जी विश्व में प्रभावशाली गुरु हैं, जिन्होंने मुगलिया सल्तनत का विरोध किया। उनके इसी बलिदान दिवस की चतुर्थ संगोष्ठी मनाने के लिए भारत रक्षा मंच द्वारा देहरादून के करणपुर क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके बाद सभागार में कार्यक्रम संयोजक और प्रदेश मंत्री स्वप्निल सिन्हा ने सभी अतिथियों को मंच पर आमंत्रित किया। उसके बाद अतिथियों ने भारतीय परंपरा के अनुसार दीप जलाकर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। वहीं उन लोगों ने भारत माता और गुरु तेग बहादुर जी के चित्र और पुष्प अर्पित किए। वहीं मंच के संगठन मंत्री आशीष वाजपेयी ने भारत रक्षा मंच के कार्यों से सभी को अवगत कराया। इसके बाद इस कार्यक्रम में गुरुद्वारा सिंह सभा के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी शमशेर सिंह एवं सभा के प्रधान गुरुबख्श सिंह राजन, सचिव गुलजार सिंह, उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह, सदस्य गुरप्रीत सिंह और गुरु सिख एजुकेशन सेवा सोसाइटी के चेयरमैन देवेंद्र सिंह बिंद्रा सहित अन्य सिख धर्म से लोगों को सम्मानित किया गया। उसके बाद मंचा सिंह सभी अतिथियों, जिसमें डॉक्टर गीता खन्ना, वरिष्ठ पत्रकार राकेश भाटी, प्रोफेसर अटल बिहारी वाजपेयी, कार्यकारी अध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह, संगठन मंत्री आशीष वाजपेयी, प्रदेश मंत्री स्वप्निल सिन्हा, नरसिंह कृपा धाम के महंत शशिकांत दुबे एवं सत्येंद्र सिंह अरविंद तिवारी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। इन्हीं झलकियों पर जन उजाला संवाददाता वर्दा शर्मा ने विस्तार से एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं हमारी मौजूद देहरादून के डीबीएस कॉलेज में, जहां पर भारत रक्षा मंच द्वारा गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर चतुर्थ कार्यक्रम किया जा रहा है। आज मैं यहां पर आए हुए अतिथियों और लोगों से कुछ बातचीत करूंगी और जानूंगी कि उनका क्या कुछ कहना है इस कार्यक्रम के बारे में और उन्हें यह कार्यक्रम कैसा लगा। हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना मैम। मैम, आप इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही हैं। आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहती हैं मैम? देखिए, समाज को जगाने के एक बहुत ही सुंदर प्रयास हो रहा है, और खास तौर में बच्चों को लेकर जो हमने एक धारणा बना ली, वो तो छोटे हैं, वो तो ना समझ हैं, वो समझ जाएंगे। तो हमें, जब हम गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की बात करते हैं, जब हम गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की शहादत की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि समाज को कठिन से कठिन परिस्थितियों में रास्ता अगर दिखाने का काम हुआ, तो वो एक अच्छी सोच और समृद्ध मातृशक्ति के द्वारा पैदा किए गए नौनिहालों ने भी एक बहुत अहम भूमिका निभाई। वो लोग भी हमारे मार्गदर्शक हो सकते हैं, और बच्चों में संस्कार और बच्चों की संस्कारशाला ही हमारे देश को जो भी हमारी वर्तमान चैलेंजेस हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उनसे निकालेंगे। और उसके लिए मैं आह्वान करूंगी अपनी सारी मातृशक्ति से कि हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार और ऐसी भावनाएं और देश प्रेम का जो हमारे अंदर का जज्बा कहीं गुम हो रहा है,
उसको वापस स्थापित करें। सभी विद्यालय अपने पाठ्यक्रमों में ऐसी पुस्तकों का समावेश करें जहां बच्चों को और मातृशक्ति की, जो मातृत्व की असली जिम्मेदारी है, वो खाना खिलाना, वैक्सीनेशन कराना, स्वास्थ्य के लिए या अच्छे स्कूल में भर्ती करा देना नहीं है। संस्कृति की शिक्षा, समाज के लिए चेतना और राष्ट्र के लिए प्रेम जागृत करना ही हमारा परम कर्तव्य भी है और धर्म भी है। धन्यवाद मैम। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बलबीर सिंह जी। सर, यहाँ पर जो आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लगा मेरे को यहाँ आकर। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर जो भी कार्यक्रम इन्होंने रखा है मंच में, बहुत ही योग्य है। इसमें हम सबको क्या, हम सब अपने जितने भी लोग हैं, हम सबको इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और हमें बहुत गर्व है कि हम गुरु तेग बहादुर जी की संतानें हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है मयंक परवार जी। सर, यहाँ पर जो गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर जो कार्यक्रम आज किया गया है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है, गुरु तेग बहादुर जी समझने योग्य बात यह है कि उनका कार्य जो था वो धर्म हेतु था। तो स्वकर्मणः तम अभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवा। जब व्यक्ति को यह आश्वस्त हो जाता है कि धर्म क्या है, और जब धर्म आश्वस्त हो जाता है तब व्यक्ति अपने कर्मों में तन्मय रहता है। तो अहमेवा समेवाग्रे नानद्यत् सत्परम। नित्य आप अपने धर्म में रहें, आप जड़ पर कार्य करें। हमारे यहाँ दर्शन में कही गई है बहुत प्यारी बात की संख्या में कि आप जड़ पर काम करें। तो जड़ और चेतना का आप रूपी संबंध है, और निश्चित ही हमारे गुरु तेग बहादुर जी जो हैं उनके द्वारा धर्म पर काम किया गया। धर्म और धर्म की जड़ है गौ गंगा गायत्री। तो अपना सिर कटवाना का आशय शिखरोत्तर विधि। तो धर्म पर अडिग रहें, अपने स्वधर्म पर चलें, और जड़ महत्वपूर्ण जड़ है तो गौ गंगा गायत्री की निश्चित रक्षा करें। जी धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भारत रक्षा मंच के संगठन मंत्री आशीष वाजपेयी जी। सर, आपके ये जो कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। भारत रक्षा मंच गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पखवाड़ा संगोष्ठी के रूप में उत्तराखंड राज्य के अंदर लगभग 15 से 20 दिन के अंदर ये मना रहा है। आज हम ये चतुर्थ कार्यक्रम यहाँ पे देहरादून में आयोजित किए हैं। इससे पहले हमने विकास नगर, रुड़की, हल्द्वानी और अभी यहाँ देहरादून में, इस तरह हम आगे रुद्रपुर और शिमला में मनाने वाले हैं। मकसद एक ही है कि जिन सिख धर्मगुरुओं के कारण हमारे आप खड़े हैं, जिनकी वजह सुरक्षित हैं, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह के जो 5 साहिबजादे बच्चों का बलिदान हुआ, उन्होंने गाय गंगा ब्राह्मण सनातन राष्ट्र की रक्षा के लिए आज युवा पीढ़ी को, आज हमारे समाज को पता चलना चाहिए कि हम उनके बलिदान के कारण यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज हमें लगता है कि गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आज की युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए, और साथ में हमारी युवा पीढ़ी जो वैभव और कैरियर और बिल्डिंग बनाने में अपने मस्त है, कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि हम युवा लोग इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दें और उन महापुरुषों को अनुसरण करें, ताकि हमारे राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान हो, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। मकसद यही है। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। सर, आप इस कार्यक्रम में आज आए हैं, आपको कैसा अनुभव हुआ? आप क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, आज जो भारत रक्षा मंच के बैनर के तले बहुत ही सुंदर सा कार्यक्रम हुआ। इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या ये है, घुसपैठ की समस्या, जो भारत रक्षा मंच इस पर कार्य कर रहा है। इस देश में लाखों नहीं करोड़ों शरणार्थी बन के लोग आ रहे हैं, और देश की जो डेमोग्राफी है उसको लोग चेंज कर दे रहे हैं। 1947 में भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। मैं उस स्थिति में देखने में, उस समय पाकिस्तान में 21% जनसंख्या हिंदुओं और सिखों की थी।
और लगभग 30% जनसंख्या बांग्लादेश में थी हिंदुओं की। उस पाकिस्तान में 70-75 सालों में हम लोगों ने लगभग आज 1 से 2% पाकिस्तान में हिंदू रह गए हैं। आखिर वो गए कहाँ लोग? वह जो हमारे लगभग 19 से 20% वो पाकिस्तान की जनता कहाँ गई? यह प्रश्न, यह सोचने वाली बात है। जब भी बहुसंख्यक समाज में हिंदू समाज रह रहा है, वहां उनको धर्मांतरण करके कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। बांग्लादेश में वही हुआ कि 30% की जनसंख्या आज 8% जनसंख्या रह गई है। ये इतना दुखदायी है जिसको रोका जाना बहुत आवश्यक है। हिंदुस्तान की डेमोग्राफी आए दिन जहां 80% हिंदू बहुसंख्यक थे, आज हम यहाँ पर स्थिति ये हो जाए कि हम घटते चले जा रहे हैं। माइनॉरिटी बढ़ती चली जा रही है। माइनॉरिटी के नाम पर उसका मिसयूज हो रहा है। राजनीतिक दल के लोग भी तुष्टीकरण करके इस समाज को बर्बाद कर रहे हैं जो देश के। यह एक दुखदायी है जिसके लिए भारत रक्षा मंच का जो बैनर है, इसके तले जो लोगों को इकट्ठा किया, एक बेहतरीन चीज है। निश्चित तौर पर एक विचारणीय प्रश्न है। धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डीबीएस कॉलेज के प्रोफेसर अटल बिहारी वाजपेयी जी। सर, यहाँ पर जो इस कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम का आयोजन ये जो हुआ है, इसको और बेहद विस्तृत करने की जरूरत है और हमारा मानना है ये इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए, जिससे हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको, जो हमारे पूर्वज रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान किया है, उनके बारे में जानकारियां सबको मिलती रहें। और जो आगे आने वाली जनरेशन है, संभवतः मेरा मानना यह है कि उनको उतनी जानकारी है नहीं, बलिदान क्यों दिया, किस लिए दिया और उस बलिदान का आज हमें क्या उसका परिफल मिला। तो जो भी प्रतिफल हमको मिला है, हम उस प्रतिफल के बारे में उनको बताएं और आगे उस बात को जारी रखने के लिए या उस विधा को सजोने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम अरविंद तिवारी है। मैं भारत रक्षा मंच में युवा मंच महामंत्री हूँ। सर, आप इस कार्यक्रम में आए, आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप इस कार्यक्रम के आयोजन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं हिंदुस्तान की धरती से बिलोंग करता हूँ और भारत रक्षा मंच में युवा मंच का महामंत्री होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनमानस में एक जागरूकता संदेश है कि महापुरुषों की जयंती, महापुरुषों की विचारधारा पे अगर हम लोग चलेंगे तो वास्तव में हमारी जो परंपरा, हमारी जो संस्कृति है वो बची रहेगी। क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा जो संकट है हमारी परंपरा और संस्कृति पे है। इसको अगर नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में हम लोग पाकिस्तान या आपके बांग्लादेश जैसे राष्ट्रों के शिकार हो जाएंगे और ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं। सबसे पहले अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाना जरूरी है। आपके गुरु तेग बहादुर जयंती के अवसर पे हम लोगों ने जो यहाँ पे उपस्थित वरिष्ठ लोग थे उनके माध्यम से ये जाना कि हाँ, वास्तव में अगर परंपरा और संस्कृति को बचाना है तो जो आपके महापुरुष जिन्होंने परंपरा और संस्कृति को बचाने के लिए बलिदान दिया है तो उसको हमको फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा, भारत रक्षा मंच द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत से आने वाले घुसपैठियों को लेकर समाज में जागरूकता फैलाना था। आशा करते हैं आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी को देखने के लिए देखते रहें जन उजाला न्यूज़।